आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टीपीए वर्ल्ड में। हेलो। हेलो। हाँ, कौन? भैया पुनीत जी बोल रहे हैं? आप कौन? अरे मैं ये लखनऊ से बोल रहा हूँ, सुनील। हाँ, बताइए। मैं कह रहा ये जो अभी जो ये आदेश आया है सुप्रीम कोर्ट का, लिस्ट मांगी गई है। कौन सा आदेश? नई लिस्ट बन रही है जो है। नहीं नहीं, आपने पहले बोला आदेश आया है कोर्ट का ना। हाँ, कौन सा लिस्ट आदेश है? मांगी है उन्होंने। अरे यही 72,000 वाली भर्ती अर्थी के लिए जो है। हमें भी भेजिए आदेश, हम भी पढ़ लें। अच्छा। आपने पढ़ा अपनी आंख से? नहीं, आंख से नहीं पढ़ा, लेकिन ये है कि आप व्हाट्सएप ग्रुप चलो पे जैसे पढ़े आपके पढ़े साथ नहीं आपके। पढ़े नहीं, आपको मिला आदेश का कॉपी? नहीं, हमको कॉपी भी नहीं मिला, तभी तो अपने आपके पास मिलाया है, आपसे जुड़े हुए हैं आप जो है। और आप जाइए सड़क पर, देखिए आपका कान लेकर कौवा भाग रहा होगा, उसके पीछे भागी, जल्दी से अपना कान बचाइए। जल्दी जाइए भाई, आपका कान कौवा लेकर भाग रहा है, उसे रोकिए। हम्म। समझ में आ रहा है कुछ? नहीं नहीं नहीं, समझ में आ रहा है। ना कोई कोर्ट का ऑर्डर है, ना कोई इसकी कॉपी है। बस सारे चूतिए उसके पीछे भागे जा रहे हैं और पैसा दिए जा रहे हैं। अब बताइए, गलत शब्द बोले हो तो बताइए उनको, इसके अलावा कोई और शब्द हो कुछ और कहने के लिए। आप पढ़े लिखे हैं ना? नहीं, पढ़े लिखे तो हैं, हाँ, तो वो पढ़े बात। लिखे हैं तो आपने ऑर्डर की कॉपी मांगा कि भैया हम भी एक बार पढ़ लें, कहाँ है ऑर्डर की कॉपी? कोर्ट जो है क्या चोरी छुपे काम करती है क्या? नहीं, हम्म? करती तो सामने ही सामने है सब, जो तो भी चीजें कहाँ हैं। है ऑर्डर की कॉपी? वही तो हम आपसे कह रहे हैं। आपने सुना, आपने पढ़ा, आपको किसी ने बताया, तो आपने उससे कहा भैया हमें भी दे दो ऑर्डर की कॉपी, हम भी पढ़ लें, फिर हम भी बन जाते हैं याची। आपने कहा ये बात उससे किसी से? सिर्फ हवा में, कोई ऑर्डर नहीं आया है, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ झूठ लिखा जा रहा है। कोई ऑर्डर कॉपी है तो भाई आपके पास है हमें भी दीजिए, या किसी के पास है तो उसे लेकर के दे दीजिए, हम भी पढ़ लें। अब उसमें जैसे जो है, जिनसे जैसे ये है राजीव अवस्थी, इन लोग से बात करी तो ये हो रहा कि अभी इधर करंट लिस्ट में आप अगर आप जुड़े हो तभी क्या कहते हैं ये आपका नाम कौन है? ये जाएगा। राजीव अवस्थी कौन है? जरा इसका परिचय दीजिए। परिचय क्या है, हम ही लोग की तरह है नहीं लीड। नहीं, हम ही लोग अभी की लोग तरह तो नहीं है राजीव अवस्थी। अब राजीव अवस्थी एक लीड है। राजीव अवस्थी एक बस का कंडक्टर है सिर्फ, और कुछ नहीं है। इसके अलावा और कोई परिचय आप जानते हो तो बताइए। हम तो ये जानते हैं कि वो एक बस का कंडक्टर है और वो पैसा लूटने के लिए यहाँ आया हुआ है। बस का कंडक्टर है, अगर हम गलत बोल रहे हो आप पता कर लीजिएगा। उसका बीए टेट 2011 से कोई लेना देना नहीं है। नहीं, वो उनकी कभी वाइफ। वो ना बीएड किया है ना लेना देना है। हाँ, आपने क्या क्या उनकी वाइफ क्या? उनकी वाइफ है शायद इसमें। तो आपकी वाइफ जितनी डिग्री ली हैं उनका सारा युद्ध आप लड़ रहे हैं? आप अपना काम धाम नौकरी सौकरी छोड़कर लड़ रहे हैं? ऐसा कभी किए हैं? किसी पुरुष को देखे हैं ऐसा करते हुए कि अपनी नौकरी छोड़ दे, अपना घर बार छोड़ दे, उसमें लग जाए? आखिर क्यों लगा है वो सब कुछ छोड़कर? पढ़े लिखे आप लोग हैं, इतना तो दिमाग चला सकते हैं कि वाइफ बीए टेट की है, वो घर में बैठी है, और उसका हस्बैंड इतना एक्टिव है कि वो जो है धरना प्रदर्शन कोर्ट कचहरी कर। आखिर ऐसा क्या है भाई? एक कंडक्टर, वो एक कंडक्टर जो है अपनी नौकरी, कंडक्टर की नौकरी में कितना पैसा कमाई होता है आप भी जानते हैं, अच्छे से जानते होंगे। और वो सब छोड़ करके वो ये सब कर रहा है, किस लिए कर रहा होगा? वो भी कितने साल से कर रहा है? अगर आपसे कहा जाए कि लखनऊ में धरना प्रदर्शन या कुछ करना है, आप घर छोड़कर कितने दिन लखनऊ रह सकते हैं? हाँ, नहीं रहा जा सकता, वो तो बात सही है आप आपकी। कुछ न कुछ तो करते होंगे। कुछ नहीं करते हम्म। होंगे तो भी अगर घर में रहेंगे तो घर से आपको जो है खाना पीना मिल रहा होगा, लेकिन आपकी जेब से पैसा तो नहीं खर्च हो रहा। लेकिन आप जब बाहर निकलेंगे, लखनऊ जाएंगे, तो आने जाने का खर्चा और लखनऊ जैसे शहर में रहने का खर्चा जोड़ लीजिए। वो बंदा कितने सालों से, 2017 से लेकर अब तक, इतने साल से वो लखनऊ में ही पड़ा हुआ है। कहाँ से आ रहा है पैसा? एक कंडक्टर लखनऊ में पड़ा हुआ है, उसकी बीवी जो है वो अपनी बीवी का लड़ाई लड़ रहा है, ये कहता है। कहाँ से पैसा आ रहा है? आप ही के जैसे मूर्ख लोग दे रहे हैं, जिसको न कोर्ट ऑर्डर देखना है, न कहीं से उसे सवाल करना है कि भैया कोर्ट ऑर्डर कहाँ है, हमें भी दे दो। बस किसी ने कहा 3,000 दे दो, 5,000 दे दो, 10,000 दे दो, दे दिया। इनकी दुकान चल रही है 2017 से 2026 आ गया। कल्पना करके देखिए ना, आप घर छोड़कर बाहर कितने दिन रह लेंगे? आपके जेब में कितना पैसा है? मान लीजिए 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख लेकर निकलेंगे, फिर भी कितने दिन आप बाहर गुजार लेंगे? इतना पैसा जिसके पास होगा तो वो बाहर क्यों गुजारने जाएगा? वो अपना काम धंधा करेगा ना। आप 2011 वाले हैं ना? 2011 वाले हैं।
तो आपने चलिए आज का तो छोड़ दीजिए, ऑर्डर क्या आया क्या नहीं आया ये सब फर्जी बातें हैं। आपने 2017 25 जुलाई का ऑर्डर पढ़ा अपनी आंख से डाउनलोड करके? हाँ वो तो डाला था, आपने देखा था। वो आपने देखा तो ये बताइए, जब जिस मैटर पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला फाइनल ऑर्डर दे दिया हो, क्या उसमें फिर से सुनवाई कभी होती है? किसी भी केस की हम बात कर ले रहे हैं, चलिए राम मंदिर उठा लीजिए, फैसला आ गया तो क्या उसमें फिर कुछ हो रहा है? नहीं नहीं। तो यानी अब कि ये तो यानी यही कि तो ये कोर्ट का ये जो सिस्टम बना है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सिंगल बेंच, डबल बेंच और यहाँ से होते हुए सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट से जब ऑर्डर आ जाता है, क्या उसके बाद भी कोई कोर्ट है जो फैसला दे सकती है? कोई कोर्ट नहीं है। क्या सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बदलता है? नहीं बदलता है। तो ये जो कर रहे हैं शिवम पांडे वगैरह, इनके पास कोई ऑर्डर नहीं है, ये सिर्फ हवा में लिख लिख करके फेसबुक पर व्हाट्सएप पर इनके चेली चपाटी हैं, ये जो है सिर्फ हल्ला कर रहे हैं। चूंकि ये वकील हैं, अपना अकाउंट जारी कर दिए हैं, इनको अपना इनकम का ब्यौरा देने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। कह देंगे भैया हमारा ये क्लाइंट था, ये केस वो केस, हमें जो क्लाइंट ने पैसा दिया है इनकम टैक्स भर देंगे, और आप जैसे लोग इनको 2,000 3,000 5,000 10,000 जो मांग रहे हैं दे देंगे, और गए गुजरे में इनके पास 10 20 30 करोड़ या 50 100 करोड़ आ जाएगा। और फिर आप लोग जो है 2,000 दिए हैं, 3,000 दिए हैं, ये हो रहा है वो हो रहा है करते करते 2 4 6 महीने बाद शांत बैठ जाएंगे, कुछ होगा नहीं, और वो तो 100 200 करोड़ रुपए अपने अकाउंट में मंगा लेंगे। तो अब आपको तय करना है कि ये जो 2,000 3,000 5,000 10,000 जो भी मांग रहे हैं, मेरे पास तो कई सारे पोस्ट है, सब में अलग अलग लिखा है, किसी में लिखा है 3,000, किसी में लिखा है 5,000, किसी में 10,000 की बात की जा रही है, किसी में कहा जा रहा है मात्र 100 लोग, किसी में कहा जा रहा है मात्र 1,000 लोग, इस तरह की बातें। और उन्हीं के पोस्ट को हम पढ़ रहे थे अभी, उसमें लिखा है, आपको हम पढ़ करके कुछ लाइन उनका सुना दे रहे हैं, कि कह रहे हैं लास्ट में, शेष क्या होगा क्या नहीं होगा वह सब जज साहब जाने। इसका क्या मतलब हुआ? ये कोई गारंटी ले रहे हैं, ये कोई दावा कर पा रहे हैं अपने बेस पर? जज साहब जाने। जब जज साहब ही जाने लिख रहे हैं, जज साहब ने अभी तक मौखिक ही सब दिशा निर्देश दिया है। कोई भी जज मौखिक जो है दिशा निर्देश देता है क्या? वो तो हर चीज लिखित काम होता है कोर्ट में। तो ये जो नहीं जानता होगा, ये पोस्ट पढ़ पढ़ के वही चूतिया बनेगा। पढ़े लिखे लोगों की निशानी ये होती है कि अपना दिमाग प्रयोग करते हैं। हम इसीलिए एक पोस्ट भी कल डाले थे कि 2017 में ही सारा मैटर क्लियर हो गया है, उसके बाद से अब तक जो भी कोर्ट गया है, चाहे वो हाई कोर्ट गया चाहे सुप्रीम कोर्ट, सब खारिज हुआ। क्यों खारिज हुआ? क्योंकि फाइनल ऑर्डर हो चुका है। इसमें भी कुछ नहीं होना है, ये सिर्फ लूटने का तरीका है। आप लोग खाली एक एक जूता भी मारेंगे इस शिवम पांडे को तो ये जो है औकात में आ जाएगा, लेकिन आप लोग पोस्ट पढ़ पढ़ के पैसे दे रहे हैं। बात समझ में आ रही है? समझ रहा आपकी देखिए, बात। पैसा 3,000 हो चाहे 5,000 हो चाहे 10,000 हो, देना आपको है पैसा, वो आपका कमाई है। आप देंगे या नहीं देंगे वो आपको तय करना है। देंगे तो मेरा कुछ नहीं जाने वाला है, नहीं देंगे तब भी हमें कोई लाभ नहीं हो जाने वाला है, वो आप लोगों को तय करना है ना। अब हम तो भाई बस ये कर सकते हैं कि जो रियलिटी है वो समझा सकते हैं। हम तो कह रहे हैं दीजिए पैसा, लेकिन कहिए तो भैया कोर्ट का ऑर्डर दिखा दो कि कोर्ट ने ऐसा ऑर्डर किया है, हम देने को तैयार हैं। बस उनसे कह दिए कि हमें लिखित में कोर्ट ऑर्डर दिखाइए, फिर दे दीजिए उनको पैसा लिखित में। कोर्ट इस तरह का कोई कोर्ट ऑर्डर है तो सब फर्जी बातें हैं, सब फर्जी। कोई भी ऑर्डर नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है, ये सिर्फ लूटने का तरीका है। अब इसमें जो समझदार होगा तो वो थोड़ा समझेगा चीज़ों को कि कोर्ट ऑर्डर हुआ 2017 में, 2017 के बाद आ गया 2000, अब 26 आने जा रहा है, धीरे धीरे 8 साल 9 साल हो रहे हैं। अब कहाँ से कुछ हो जाएगा? इतने साल नहीं हुआ, इतने साल सब खारिज होता रहा, अचानक से सपना जज को आ गया। समझ में नहीं आ रहा एकदम से कैसे सारी चीजें एकदम बदली बदली से दिख रही हैं। कुछ नहीं, बैठे बैठे इन लोगों ने दिमाग लगाया, बस फेसबुक यहाँ वहां पर। अभी वो 29,000 वाला जो कोर्ट ऑर्डर आया था, हाँ। उसमें इस तरह का कहा गया कि भैया कुछ लोग अगर जो छूट गए हो लिस्ट में तो वो अपना ब्यौरा दे, तो उसको पढ़ करके देख करके दिमाग इन लोगों ने लगाया कि ऐसा ऐसा पोस्ट बनाते हैं, उसी तरीके से वैसे ही कहानी बना देते हैं और कह देते हैं इसमें भी होगा, उसी का उदाहरण दे देंगे। सब बैठे बैठे दिमाग लगा के बस पैसा ही तो लूटना है, कोई वापस तो मांगने आता नहीं। तो तो भाई बस उधर पीछे हम लोग ने इतना पैसा दिया, वो कह रहे हैं कि लिस्ट में नाम ही नहीं है, ये है वो है। अब तो सीधे बात कर, वर्तमान भाई लिस्ट की बात कर। आप लिस्ट छोड़िए ना, लिस्ट की कहानी छोड़िए।
नौकरी कौन देता है, कोर्ट देती है या सरकार देती है, पहले ये बताइए। नौकरी देना तो फाइनली गवर्नमेंट नहीं है। ठीक, चाहे भर्ती आए नई, चाहे कोई विवादित मैटर हो, और चाहे कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, नौकरी तो देगी गवर्नमेंट ही, सरकार ही देगी। कोर्ट नौकरी नहीं देती, किसी को भी नहीं देती, जानते हैं आप। हम्म कोर्ट में बैठा जज भी एक नौकर है, सरकारी नौकर है, वो भी सरकार की ही नौकरी कर रहा है। अब हम्म कोई मैटर 2011 का उलझा और 2017 में फाइनल ऑर्डर हो गया सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट से 2017 में फाइनल ऑर्डर हुआ, अगर उसमें कोई बात थी, कुछ थी, तो 2017 से 2025 खत्म होने जा रहा है, 26 आ गया। इतने सालों में सुनील यादव हैं, प्रवीण श्रीवास्तव हैं, नीलेश शुक्ला हैं, पता नहीं कितने नाम हैं, यही शिवम पांडे, इतनी बार ये लोग कोर्ट गए। बीच में हल्ला हुआ था कि जो है 12/091 में काउंसलिंग होगी, ये होगा वो होगा, मनोज मौर्य खूब हल्ला किया। पिछले 2017 से 2025 के बीच में कोई भी एक ऑर्डर ऐसा आया हो कि जिसमें किसी को नियुक्ति वगैरह 72,000 वाली भर्ती में देने का ऑर्डर हुआ हो? कहीं नहीं, किसी को कुछ नहीं मिला, सब खारिज हुआ है। अब अचानक से ये कहाँ से आ गया? सब इन लोग का जो है सोचा समझा प्लान है कि हल्ला मचाओ, खाली पैसा लूटो। अब समझने वाले समझ रहे हैं, अब जो नहीं समझ रहे हैं तो वो दे रहे हैं, वही बन रहे हैं चूतिया। अब खुद तय करना है कि भैया बैठ करके जो आगे जो चीजें हो रही हैं, जो चल रहा है संसद सत्र, और बीएड जो वैलिड होना है, और क्या क्या सारी चीजें बताते रहते हैं। या तो वो चीजें जो हो रही हैं धरातल पर, जो संसद में चल रहा है, जो एनसीटी में चल रहा है, जो शिक्षा मंत्रालय में चल रहा है, वो हम बता रहे हैं, वो जाके आप चेक भी कर सकते हैं। या तो उस पर भरोसा कीजिए जो दिख रहा है, जो हो रहा है। और जहाँ कहीं कुछ भी नहीं है, अचानक से खाली हल्ला मचाया गया है, अगर आपको लग रहा है तो 3,000 5,000 10,000 जो मांग रहे हैं दे दीजिए, जाइए बन जाइए फिर से याची एक बार और। जैसे अब तक चूतिया बनते रहे सारे लोग, वैसे एक बार और बन ले। नहीं, आपकी बात आ रही समझ। आप सिर्फ कोर्ट ऑर्डर मांगिए कि हमें लिखित मिल जाए कि हाँ कोर्ट ने ऐसा ऐसा बोला है जो आप कह रहे हो, तो दे दीजिए पैसा। आपने सुना, आपको किसी ने बताया, उससे भी पूछिए कि भैया कोर्ट ऑर्डर कहाँ है, आपने देखा है, नंबर बताइए, हम डाउनलोड करना चाहते हैं। सीधे जो है जाइए हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, जहाँ वो कह रहे हैं केस चल रहा है, उसमें क्या ऑर्डर हुआ है। अगर ऑर्डर हुआ है तो डाउनलोड तो हो जाएगा ना उसकी वेबसाइट से। कोई भी ऑर्डर ऐसा तो है नहीं गुप्त रखा जाता है, राम मंदिर का गुप्त नहीं है ऑर्डर, आप जाके डाउनलोड कर लीजिए। बड़े से बड़ा मुद्दा है, जो भी हल हुआ है, चाहे जो भी मैटर केस चलता रहा है, उसका भी जाकर के आप केस चेक करेंगे तो जब जब जो जो हुआ है सब कुछ हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाउनलोड किया जा सकता है। तो ये कौन सा ऐसा बड़ा मुद्दा है कि इसमें जो है गुप्त तरीके से होगा? भाई लोग कह रहे हैं ना कि लिस्ट वगैरह मांगी गई है बच्चों की, जो कंटेंट तो जिन्होंने कहाँ मांगा गया है? वही तो हम कह रहे हैं, कोर्ट ने ऑर्डर किया कि लिस्ट दीजिए, तो कहाँ है वो ऑर्डर? हाँ, ये भी बात सही है आपकी। भैया सुप्रीम कोर्ट है, चाहे हाई कोर्ट है, चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ही क्यों ना हो, कुछ भी कहेगा ना तो वो लिखित में कहेगा, आप उसके वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। हम्म, कुछ भी, कोर्ट हवा में नहीं बात करता, आपको कहना है तो भी कहेगा भैया लिखित में कहो। सिर्फ वहां बहस जो होता है वो वर्बली होता है, और बहस जो वर्बली होता है वो भी वहां पर जब कोई फाइनल केस हो जाता है, जब डाउनलोड करते हैं आप, तो 150 पेज का है, 90 पेज का, उसमें लिखा होता है कि फला वकील ने ये बोला था, फला वकील ने ये बोला था, वो भी लिखित में होता है। ऐसा नहीं कि वहां जो बहस होता है वो भी हवा में हो जाता है, वो भी लिखा जाता है। तो ये तो आप ऑर्डर की बात कर रहे हैं। जो बहस होता है, जो वकील लोग बोलते हैं, जो अपने पॉइंट रखते हैं, जो जितने भी पक्ष विपक्ष हैं, वो सब अपना लिखित में काम करते हैं, वो भी कोर्ट लिखता है हर चीज। तो ऑर्डर करेगा तो लिखित में नहीं करेगा, आप खुद बताइए। अभी जो बीएड वाला मैटर था उसका जजमेंट आया था, तो जब ऑर्डर की कॉपी आ गई तो उसको हमने पूरा एक एक लाइन एक्सप्लेन करके बताया कि एनसीटी के जो बुलाया गया था उन्होंने देखिए ये कहा है, यहाँ पर उन्होंने जो कहा वो लिखा है, ये डीएलएड के वकील ने कहा है, यहाँ से यहाँ तक इनका लिखा हुआ है जो भी उन्होंने कहा। ये बीएड के वकील ने क्या क्या कहा, देखिए यहाँ से यहाँ तक, इस पेज से इस पेज तक बीएड के वकील ने क्या कहा वो लिखा है। यानी कि ऑर्डर कॉपी में किस वकील ने क्या कहा वो भी लिखा होता है। तो ये तो आप बात कर रहे हैं जज का, कि जज ने कहा है कि जो है इस तरह का लिस्ट, याची लिस्ट लाइए, ये लाइए वो लाइए, जो भी, तो कहाँ है ऑर्डर?
जज ने हवा में नहीं कहा होगा, वो लिखित में कहेगा, तो कहाँ है कॉपी उसकी? है कहीं आपको मिला? नहीं, वो तो नहीं मिला। जिस दिन मिल जाएगा उस दिन जो है आप जो है दे दीजिएगा, पैसा बन जाइएगा। नहीं तो सारा कहानी वही है कि कौवा कान लेकर भाग गया, निकलिए सड़क पर, फिर अपने कान के लिए कौवे के पीछे भागते रहिए, कान मत चेक कीजिए। अब चलिए तय फिर आपको करना है कि क्या करना चाहते हैं। वेट एंड वॉच करते हैं जो है आप ही की। इसके अलावा कोई ऑप्शन हो तो हमें बता दीजिए नहीं, कोई भाई। आप इतने दिनों से हमें फोन किए हैं, तो हमसे काफी टाइम से आप जुड़े होंगे तो बिल्कुल। आपको ये भी पता होगा कि हम भी हैं 72,000 वाले। हाँ, तो ये बताइए, अगर हो रहा होता ऐसा कुछ तो हम भी ना प्रयास करते क्या? हाँ, नहीं बिल्कुल करते हैं जो है। क्या हमें नहीं चाहिए नौकरी? हम ना प्रयास करते, और ऐसा कुछ हो रहा होता, कोर्ट ने जब दे रहा होता, तो सिर्फ हमें तो देगा नहीं, तो हम खुद ही, हमारा यूट्यूब चैनल है, 50,000 से ज्यादा लोग हैं, क्या हम ना बता रहे होते? क्या हम वीडियो बना करके हम ना उसका फायदा उठा रहे होते कि बता दो जल्दी से सबको? ऐसा कुछ होता तो? ऐसा कुछ है ही नहीं, तो हम बताएंगे कैसे? तो सब फर्जी बातें हैं। 2017 में ही जो ऑर्डर आया था वही फाइनल ऑर्डर है, कुछ भी नहीं बदला है। ये सब सिर्फ लूट रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। चलिए, बस बहुत अच्छा लगा बात करके अब आपसे जो है। अपडेट रहिए, अवेयर रहिए। सरकारी काम कुछ भी होता है हाँ, वो गुप्त नहीं होता है। किसी को नौकरी देना कोई गुप्त नहीं है। गुप्त वही होता है नौकरी देने का, जैसे मान लीजिए कि जो है सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को नौकरी देना है, तो गुप्त तरीके से अंदर अंदर कुछ करवा के अपने बेटे को करवा दे, तो इक्का दुक्का केस होता है वो। तो वो तब होता है जब प्रक्रिया चल रही होती है। और बाकी कोई कोर्ट में अगर कोई मैटर है तो वहां पर चीजें गुप्त नहीं होती है, वहां पर तो बखिया उधेड़ी जाती है ना कोर्ट में। एक एक परत खोला जाता है, जैसे प्याज का एक एक परत निकालिए, वैसे कोर्ट में जब कोई मुद्दा जाता है तो एक एक परत उसका वो उधेड़ा जाता है। तो कोर्ट में अगर कहीं कुछ है और कोई कह रहा है कि ऐसा है वैसा है, तो लिखित में मांगे, कहाँ है भैया, हम भी तो पढ़ लें। और नहीं है लिखित में तो सब फर्जी बातें हैं, और लिखित में है भी तो उसको पढ़ना पड़ेगा क्या है उसमें लिखा हुआ। तो पहले ढूंढिए कहाँ है इसका लिखित ऑर्डर। अगर कोई दे रहा है तो उसको पढ़िए, और नहीं दे रहा है, कहीं नहीं है, तो फिर अपना अपना जूता रखिए, और ये जिसका नाम आ रहा है, जो मांग रहा है पैसा, उसको जाकर के दीजिए। ठीक है? हाँ ठीक है, चलिए थैंक यू। रखें फिर। वेलकम।